लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कंटिन्यू करूंगा न्यूमेरिकल्स के साथ और 3-4 न्यूमेरिकल्स देखते हैं प्लेन मिरर पे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3-4 वीडियोस में मैं पूरा स्फेरिकल मिरर का आपको मतलब पूरा डिस्कशन वाइज एक आइडिया दूं और फिर हम उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको सिंपली देकर है कि डेविएशन 300 डिग्री है। अच्छा जरा खुद से समझो, ये डेविएशन आपको है ना 180 डिग्री से ज़्यादा, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है ना आपके पास। अगर ये डेविएशन 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये बड़ा एंगल है, तो ये जो 300 वाला है आपके पास डेविएशन डेल्टा होगा। आप इसको लिखोगे ना सिंपली 2 पाई माइनस ट्वाइस अल्फा, और ये अल्फा आपके पास यहां पर क्या होगा, एंगल बिटवीन मिरर्स। अब मे भी किसी ने पहले अभी ये वीडियो खुलाया हो, बाकी मेरे वीडियो नहीं देखे हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा। आपके पास अगर 2 मिरर्स है और ये इंक्लाइंड है यहां पे एट एन एंगल अल्फा, और डबल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो आपके पास ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास सिंपली यहां पर लास्ट रे है जो कि रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये लास्ट रे है, तो आपको इनिशियल टू फाइनल जाना होता है। ये एक फर्स्ट रे है तो मैं इसको फर्स्ट रे को 1 लिखता हूं और फाइनल रे को मैं 2 लिखता हूं। तो आपको 1 to 2 जाना होता है। 1 to 2 जाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका आपका ये वाला है, एक तरीका ये वाला होता है, और दूसरा तरीका 1 to 2 जाने का वो आपके पास ये होता है, तो अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर इस सिनेरियो में ये वाला जो आप शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो, ये शॉर्टेस्ट पाथ आपका 2 अल्फा होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ आपका यहां पर 2 अल्फा होता है। और जो आपके पास यहां पे बड़ा वाला पाथ होता है, एक आपका क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप चेक कर सकते हो ये यहां पर क्लॉकवाइज जा रहा है, ये रेड वाला पाथ एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर छोटा वाला पाथ किसके बराबर, 2 अल्फा। ये जो बड़ा वाला पाथ होता है ये आपका सिंपली होता है 2 पाई माइनस 2 अल्फा। तो आप देख सकते हो 300 डिग्री बड़ा पाथ होगा। अगर 300 डिग्री बड़ा पाथ आपके पास होगा तो आप सिंपली इसको 2 पाई माइनस 2 अल्फा के बराबर लिख दोगे। तो यहां पर क्या होगा, आप सिंपली यहां पर 2 पाई जो है, अगेन ये थोड़ा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो 300 इट इज इक्वल टू 2 पाई कुछ नहीं होता है, वो 360 डिग्री होता है, फिर माइनस आपका 2 अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा को आप यहां से ट्रांसपोज कर लो, लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज कर लो, और 300 को आप राइट साइड से ट्रांसपोज कर लो। तो आप सिंपली देखोगे कि आपका जो 2 अल्फा होगा वो सिंपली आपका 360 माइनस 300 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास जो अल्फा होगा वो आपका 360 माइनस 360 होता है, तो 60/2 आ जाएगा, जिसको आप सिंपली यहां पर 30 डिग्री बोल सकते हो। तो एंगल बिटवीन मिरर्स निकल गया, एंगल बिटवीन मिरर्स आपका निकल गया। मैं क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। एंगल बिटवीन मिरर्स निकल गया, तो आपके पास एक मिरर ये है और ये आपके पास दूसरा मिरर है, इन दो के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री मिल गया। बहुत सही। अब आपको बोला गया है कि जो आप ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले हो ना, वो सिमेट्रिकली प्लेस करने वाले हो बिटवीन द मिरर्स, तो सिमेट्रिकली प्लेस करने वाले हो बिटवीन द मिरर्स। चलो ठीक है, बहुत सही है। आपको बोला गया है नंबर ऑफ इमेजेस निकालो। अब नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, आप 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री निकाल दो। 360 ये तो फॉर्मूला का है, डिवाइडेड बाय 30 क्यों ले रहा हूं, 30 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, 30। तो डेविएशन से पहले मैंने मिरर्स के बीच का एंगल निकाला क्योंकि वो जरूरी था, तब जाके मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो आपका फॉर्मूला यहां पर होता है 360 बाई थीटा। तो मैंने 360 थीटा यहां पर आपका ये एंगल होता है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 360 बाई थीटा किया यहां पे, और इसका वैल्यू जब आप इवैल्यूएट करोगे ये आपका 12 आ जाएगा। अच्छा 12 आ रहा है, इवन है कि ऑड है, ये आपका इवन है। अगेन मैंने मल्टीपल इमेजेस पढ़ाई है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स, वो मैंने पढ़ा है, पूरा एक लेक्चर उस पर मैंने डिस्कशन किया है, और उसके एंड पे आप वो वीडियो देख सकते हो और सीधे उसके एंड पे जा सकते हो। वहां पर मैंने ये सारे रिजल्ट लिखे हैं। मैंने इवन के लिए रिजल्ट लिखा है, ऑड के लिए रिजल्ट लिखा है, फ्रैक्शन के लिए रिजल्ट लिखा है। मैंने वहां पर आपको ऑड के 2 केसेस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, वो सारा आप वहां पे चेक कर सकते हो। फर्दर आप देख लो यहाँ पे,
360/30 इज इक्वल टू 12 इवन आ रहा है, तो जो आपके पास सेकेंड नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस 12 - 1 विच इज इक्वल टू 11। क्योंकि इवन आ रहा है ना, तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस लेनी होगी वो 12 - 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक इमेज आपको मिलेगी यहां पर दो इमेजेस की सुपरपोजिशन से। बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन आपको यहां -1 लेना होता है। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर 11 आ रहा है। अगर मैं वापस आऊं, ये डिविएशन वाला पार्ट था, तो आप देख सकते हो कि ये आपका ऑप्शन ए आ रहा है। तो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था। डिविएशन की मदद से पहले आपने मिरर्स के बीच का एंगल निकाला, मिरर्स के बीच का एंगल आपको एक बार मिल गया ना, आप बस यहां पर ये कर सकते हो। बस फॉर्मूला याद रखो। एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला दिखाता हूं। आपके पास 360/θ अगर ये इवन होगा और लेट अस सपोज m के बराबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आपके पास आ जाएंगी m-1। अगर आपका 360/θ ऑड होगा और m के बराबर होगा, आपके पास दो केसेस आएंगे। सिमेट्रिकल वाला केस आएगा जिसमें नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास m-1 होंगी, और दूसरा आपका असिमेट्रिकल वाला केस आएगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस m के बराबर होंगी। तो ऐसा कुछ हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। आप मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक पे जा सकते हो, वहां पे चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने प्रॉब्लम देखी होगी, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करता हूं मैं। आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देकर है, और ये टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। आपको सिंपली जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स ओरिजिन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इमेज भी मूव करेगी और ये इमेज भी मूव करेगी। इस इमेज के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इस इमेज के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। आपको सिंपली बोला गया है इन दो इमेजेस का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने को। तो अगर मैं क्वेश्चन को यहां पर पहले एनालाइज करूं, यहां पर ये 40 है, ये 30 है, तो ये भी आपका 40 होगा, ये भी आपका 40 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 40 है, ये 30 है, आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपके पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट मुश्किल होना नहीं चाहिए। ये आपका √40² प्लस √40² प्लस 30², वो आपका सिंपली 50 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है अभी तक। फर्दर अगर आप देखोगे, आप इसको थीटा ले सकते हो, तो ये भी आपके पास यहां पर थीटा आ जाएगा, ये भी आपके पास यहां पर थीटा आ जाएगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब समझो यहां पर, अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके पास इमेज है। देख लो मेरा अप्रोच जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये आपके पास इमेज है, यहां पर आप सिंपली ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, आप इस पूरे रेक्टेंगल को यहां पर कॉपी कर सकते हो ना। मतलब इस पूरे रेक्टेंगल को का इमेज आप एक, अगर ये मैं पूरा रेक्टेंगल हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, इसी को मैं यहां पर, अगर ये हाइपोथेटिकली आप मान रहे हो कि ठीक है यहां पे डॉटेड लाइंस वगैरह है आपके मिरर के सामने, ये मिरर के पीछे भी बनेंगी ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास, मैं रेड से बना रहा हूं, आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, आपके पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। तो एट अ टाइम मैं एक मिरर के साथ डील करूंगा, दोनों मिरर के साथ डील करने का फायदा है नहीं। एट अ टाइम एक मिरर के साथ डील करते हैं। आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ये जो इमेज I2 है, ये अपनी जगह पर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज 40 पे बनी होगी, तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो 30 आपके पास आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ये वाले पार्ट की, ये सिंपली आपके पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समझो, आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इमेज इसी पाथ नीचे जाएगी ना, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा वैसा ही इमेज बिहेव करेगा ना। अच्छा आप देख लो, ऑब्जेक्ट यहां पर नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपकी इमेज भी नीचे की तरफ जाएगी, और जो इसका स्पीड होगा वही इसका स्पीड भी आपको रखना पड़ेगा। जो इसका स्पीड आप रख रहे हो वही इसका भी स्पीड रखना पड़ेगा ना। तो ये चीज आप समझ लो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पर जो इमेज है वो 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी, मगर वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ये आपकी इमेज आ रही है। अगेन अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे कहीं से भी, उनने कंपोनेंट फॉर्म वगैरह लिए, बट जरूरत है नहीं।
आप ना थोड़ा इसको फील करके सॉल्व कर सकते हो, और मैं वही कर रहा हूं। आप देख लो, मैंने यहां पर सिंपली क्या किया, जितना भी पहले कोऑर्डिनेट में मेरा सिनेरियो था उसको मैंने यहां पर वापस बना दिया, क्योंकि इमेज बन जाएगी ना मिरर की वजह से। और फर्दर आप देख रहे हो ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ये इमेज भी यहां की तरफ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा हो रहा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब इस इमेज के लिए भी मैं एक रेक्टेंगल पूरा ड्रॉ कर सकता हूं, आप देखते जाओ। मैं सिंपली इसके लिए भी एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। अब देख लो, मैं सिमेट्री मेंटेन कर रहा हूं, सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, और इस वक्त आपके पास कुछ इस पैटर्न का आ जाएगा। अच्छा, आप देख लो, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स दिस ओरिजिन, ये इमेज जाएगी ना टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहां पर नजदीक ला रहे हो, मिरर के नजदीक आता जाएगा, सच दैट जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये, जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां ला रहा हूं, इमेज को आना पड़ेगा यहां, इमेज और कहीं जा नहीं सकती है, इमेज को आना पड़ेगा इसी पाथ के अलोंग, और इमेज किस वेलोसिटी के साथ आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर भी आपके पास ये इमेज I2 किस वेलोसिटी के साथ आगे चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर एक रेडियस बन रहा है, ये भी 50 होगा मेजरमेंट, ये भी 50 होगा मेजरमेंट, ये भी 50 होगा मेजरमेंट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास ये सारे के सारे जो है ये एक ही सर्कल में लाई करेंगे। तो मैं बनाने नहीं वाला हूं क्योंकि थोड़ा जंबल्ड हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि इमेज I2 ओरिजिन की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, इमेज I1 ओरिजिन की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग ट्रेवल करने वाले हैं, एक ही लाइन के अलोंग ट्रेवल करने वाले हैं। Let us assume a unit vector r vector. Let us assume a unit vector r cap. ये इस डायरेक्शन में है ना, तो इमेज I2 की वेलोसिटी जो होगी, let it be v2, तो v2 वेक्टर मैं लिख रहा हूं, v2 वेक्टर आपका आ जाएगा 10। आप देख लो, ये वेलोसिटी और r कैप एक ही डायरेक्शन में है, मैं इसको सीधे लिख सकता हूं, इट इज 10 टाइम्स r कैप। मैंने एज्यूम किया r कैप, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैं सिंपली बोल रहा हूं कि इमेज I2 का जो यहां पर आपके पास स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मगर इसका स्पीड नीचे की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में r कैप है, मैंने लिख दिया। अब आपको ये नहीं सोचना कि r कैप कहां से आया, मैं बस चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि r कैप एक यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, तभी जाके मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपके पास पहली इमेज की वेलोसिटी होगी इट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 10 ही है, मगर आप देख लो ये r कैप के अपोजिट जा रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा ना यहां पे माइनस r कैप, माइनस r कैप। अब ये दोनों निकले ना आपको, अब बहुत आसान है, आपको v12 वेक्टर निकालना है, आपको v12 वेक्टर निकालना है, v12 वेक्टर आपको निकालना है। तो v12 वेक्टर आपके पास वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू इट इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इट इज इक्वल टू v1 वेक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 10 r कैप, माइनस 10 r कैप, माइनस 10 r कैप लिख रहा हूं, और v2 वेक्टर की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 r कैप। मगर आपके पास फॉर्मूला का माइनस है ना, इस फॉर्मूला के माइनस को मैं यहां पे रेड कलर से दिखा रहा हूं। v1 की जगह पे माइनस 10 r कैप लिख दिया मैंने, माइनस 10 r कैप लिख दिया। v2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 10 r कैप लिख सकता हूं ना, ये नेगेटिव फॉर्मूला का है, तो मैं यहां पर सिंपली क्या लिखूंगा, 10 टाइम्स r कैप। तो आपके पास यहां आंसर आएगा ना माइनस 20 टाइम्स r कैप, ये आपका v12 वेक्टर आ रहा है। अच्छा, सिंपली देख लो, सिंपली देख लो, अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, तो आपके पास जो v12 वेक्टर का मॉड होगा वो सीधे आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बात करने हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे तो आपका जो आंसर है यहां पर वो सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखना है, 20, आर कैप को छोड़ो, माइनस को छोड़ो, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20, आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हो मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं किया, इसका सोल्यूशन अगर आप देखोगे उसमें रेजोल्यूशन वगैरह चीजें होती है, बट जरूरी नहीं है कि आप रिजॉल्व करो, चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाओ और लेंथी प्रोसेस करो। यहां पर आपको कितना ही टाइम लगता है ये सोचने में कि ये अगर ऑब्जेक्ट यहां टुवर्ड्स ओरिजिन 10 से आ रहा है तो इमेज को भी ओरिजिन की तरफ आना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड से, इस इमेज को भी ओरिजिन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है सारी इमेजेस ओरिजिन की तरफ जाएगी, जब आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे पहुंच जाएगा
कोई इमेज ही आपको मिरर पे नहीं दिखेगी, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि सारी की सारी इमेजेस भी ओरिजिन पे पहुंच जाएगी। तो ऑब्जेक्ट भी ओरिजिन पे, उसकी इमेजेस भी ओरिजिन पे, सब सुपर इंपोज कर जाएंगे और आपको सिर्फ वहां पर ऑब्जेक्ट दिखेगा, कोई इमेज आपको नहीं दिखेगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये डायग्राम समझ में आया होगा, मेरे क्वेश्चन का स्टाइल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं। आप देख सकते हो कि आपको वेलोसिटी ऑफ मिरर देकर है, आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देकर है कंपोनेंट फॉर्म में, और आपको बोला गया है कि के कैप जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है। यही चीजें आपको यहां पर देकर है। आप पहले याद करो, मैंने आपको यह बताया था कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मगर परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब मैंने यही बताया था कि अगर आपके पास ये मिरर है और मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर टुवर्ड्स मिरर ले रहा हूं, ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आ जाएगी मगर परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो आपकी होती है ऑब्जेक्ट की, वो आप इमेज को देते हो मगर नेगेटिव साइन के साथ। तो कहने का मतलब इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, मगर यहां पर आप एक नेगेटिव साइन लगाते हो, यहां पर आप एक सिंपली नेगेटिव साइन लगाते हो। दूसरा पॉइंट देख लो, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल की बात करोगे, वो आप डायरेक्टली किसको दे देते हो, वो आप डायरेक्टली इमेज को दे देते हो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल बन जाता है वो। और तीसरा मैंने ये कहा था कि जब आप प्लेन को मूव करोगे परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ नहीं, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, जब आप एक मिरर को मूव करते हो तो वो वेलोसिटी मिरर की आप देते हो इमेज को डबल करके। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मगर मिरर को कैसे मूव करोगे, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। तो ऐसे कुछ हम देखते थे। अगेन ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है कि आपका मिरर, अगर मिरर की वेलोसिटी आपके पास 2 है, आप उसको डबल करो और वही फिर किसको दो, इमेज को दो। यहां पर नेगेटिव साइन आपको नहीं लगाना है। अब चीजों को समझो, मैं प्रॉब्लम पे आता हूं, आप चीजों को समझो। यहां पर आपके पास सिंपली ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसमें पूरी प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर के कैप है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर क्या है, वो आपका के कैप है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपके पास, अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है ना, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में जो आपके पास आई कंपोनेंट होगा ये मिरर के पैरेलल होगा, जो आपके पास जे कंपोनेंट होगा वो आपके मिरर के पैरेलल होगा, मगर जो आपके पास यहां के कंपोनेंट होगा वो मिरर के परपेंडिकुलर होगा। मैं दिखाता हूं, ये आपके पास मिरर है, यहां पर ये आपके पास मिरर है, यहां पर ये आपके पास मिरर है यहां पर, और ये मिरर जो है ये एक्स वाई प्लेन में है। तो ये आपके पास, ये लेट अस सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और इसी एक्स वाई प्लेन में आपका मिरर लाई कर रहा है, और ये आपके पास यहां पर जेड है। तो ये आपका आई आ जाएगा, ये आपका जे आ जाएगा, ये आपका के कैप आ जाएगा। तो ये मिरर है, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का जो आई कंपोनेंट होगा वो समवट आप सिंपली बोल सकते हो पैरेलल टू मिरर आ जाएगा। तो लेट अस एज्यूम कि ऑब्जेक्ट का यहां पर आई कंपोनेंट होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट का यहां पर जे कंपोनेंट होने वाला है, और ऑब्जेक्ट का के कंपोनेंट ये होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट का के कंपोनेंट ये होने वाला है। अब आप सिंपली देख लो, ये जो मिरर की अगर मैं बात करूं, मिरर का आपका जो के कैप है वो पीछे की डायरेक्शन में है और उसको आपने पॉजिटिव माना है। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया, आपका मिरर का जो यहां पर के कैप है वो पॉजिटिव है। तो अगर मिरर का के कैप पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट का भी के कैप पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का के कैप अगर मैं आगे की डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, मिरर का के कैप भी मुझे यहां पर आगे की डायरेक्शन में दिखाना होगा। तो जो जेड यहां पर मैं बनाऊंगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां की तरफ। तो ये आपका जेड होगा, और इसी डायरेक्शन में आपके पास यहां पर के कैप होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है।
तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट का मैं यहां पे y ले रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट का यहां पर मैं i ले रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट का मैं यहां पर z ले रहा हूं। अब ये पॉइंट्स और इस प्रॉब्लम को अगर आप यहां पर मतलब समझ सकते हो, इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो पहला पॉइंट, i और j कंपोनेंट जो है आपके पास, सॉरी ये आपके पास i कंपोनेंट है, ये आपके पास j कंपोनेंट होगा और ये आपके पास k कंपोनेंट होगा और ये आपके पास यहां पे x एक्सिस है। अब ठीक है, अब देख लो बहुत आसान है। आप सिंपली देख सकते हो कि i और j जो कंपोनेंट है आपके पास वो मिरर के पैरेलल है ना, मिरर के पैरेलल है। जब भी आपके ऑब्जेक्ट के पास पैरेलल वेलोसिटी होती है, वो आप डायरेक्टली किसको दे देते हो? इमेज को। वो आप डायरेक्टली किसको देते हो? इमेज को। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो i और j कंपोनेंट है ना आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो i कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो j कंपोनेंट है, वो आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट्स है, आप देख सकते हो कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपके मिरर के पैरेलल है, ये पैरेलल कंपोनेंट्स है, ये पैरेलल कंपोनेंट्स आप डायरेक्टली किसको दे देते हो? इमेज को दे देते हो। ये वाला पॉइंट डायरेक्टली आप किसको दे देते हो? इमेज को। तो अगर मैं इमेज की वेलोसिटी की बात करूं, इमेज की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, ये दोनों कंपोनेंट्स मुझे इमेज को दे देने हैं, तो 3i कैप भी देना पड़ेगा, 4j कैप भी देना पड़ेगा। बहुत सही। अच्छा ये वाला जरा कंपोनेंट देख लो, ये परपेंडिकुलर है ना टू द मिरर। आप चेक कर लो, ये वाला जो कंपोनेंट है ये मिरर के परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को आप इमेज को देते हो नेगेटिव साइन के साथ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट देना है इमेज को नेगेटिव साइन के साथ, डबल वबल कुछ नहीं करना है, बस नेगेटिव साइन के साथ इमेज को दे देना है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि आपके पास यहां पर ऑब्जेक्ट का जो यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टू द मिरर, ऑब्जेक्ट का यहां पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मिरर के है वो आप इमेज को दोगे मगर नेगेटिव साइन के साथ, तो -5k कैप आ जाएगा। ये -5k कैप लेना पड़ेगा। ये चीज आपको बहुत यहां पे अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि सच में ये वाला पार्ट जो है डायग्रामेटिकली मैंने कोशिश की समझाने की कि i और j जो है वो आपके i और j के पैरेलल है। तो ये जो i और j वाला कंपोनेंट आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का है वो डायरेक्ट इमेज को दे देना है, डायरेक्ट इमेज को देना है। और जो आपका यहां परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आप इमेज को देते हो मैग्नीट्यूड वाइज सेम मगर नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए मैंने नेगेटिव दे दिया। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे मैंने इमेज को दी। मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट में दो कंपोनेंट्स मिरर के पैरेलल है, मैंने उनको सीधे दे दिया। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मिरर के, उसको मैंने नेगेटिव के साथ दे दिया। जरा आप यहां पर मिरर पे आ जाओ, मिरर की वेलोसिटी की बात करते हैं। जो मिरर की वेलोसिटी है, पैरेलल वाला कंपोनेंट आप लेते ही मत हो। पैरेलल वाला कंपोनेंट अगर हम इमेज को देते ही नहीं है, आपका i पैरेलल कंपोनेंट है, नहीं देंगे इमेज को। आपका यहां पर j पैरेलल कंपोनेंट है, इसको भी इमेज को नहीं देंगे। तो हमें यहां पर 8k को देना पड़ेगा ना इमेज को, मगर 8k हम देते हैं डबल करके और साइन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर मैं यहां पर मिरर की वेलोसिटी दूंगा इमेज को, मुझे इसको डबल करके देना पड़ेगा। साइन चेंज नहीं करना है तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा +16k कैप। अगेन ये ऑब्जेक्ट की बात यहां पे हो रही है, ये मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दे दिया मिरर को, मगर मॉडिफिकेशंस देखो, पैरेलल टू प्लेन वाले डायरेक्ट दे दिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला नेगेटिव के साथ दे दिया। ये यहां पर बात हो रही है यहां पर मिरर की। आप देख लो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट मैंने नहीं दिए इमेज को, मगर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मिरर का मैंने डबल करके इमेज को दे दिया। तो डबल करके दे दिया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये सिंपली आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप प्लस 16 टाइम्स k कैप। 16 में से 5 निकाल दो क्योंकि k कैप और k कैप है, 16 में से 5 निकाल दो तो 11 आ जाएगा। 3 टाइम्स i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप, फिर आपका प्लस यहां पर आ जाएगा 11k कैप। ये आपका आंसर होगा। आप प्लीज इन फॉर्मूले का टेक केयर करो। आप कोई भी फॉर्मूला आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट मैंने कोशिश किया इसको समझाने की। अगर आपका कहीं पे डाउट रहता है, आपको कुछ लगता है कि मैंने कहीं पे फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट स्किप किया हुआ है, अब प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट किया करो, क्योंकि उससे एक फीडबैक भी मुझे मिलता है, जिससे मुझे पता चलता है कि एक्चुअली स्टूडेंट को भी क्या चाहिए। क्योंकि मैं तो डिलीवर करते जा रहा हूँ, मैं डिलीवर करते जाऊँगा यहाँ से। आप तो मेरे जितना मुझे पता है कि आपके थ्रू मेरा कंटैक्ट बनेगा थ्रू कमेंट्स ओनली। प्लीज़ आप कमेंट किया करो। कहीं पर भी डाउट होगा, कहीं पर आप रिपीट करवाना चाहते हो तो अगेन मैं कमेंट्स वगैरह देखते रहता हूँ।
तो मैं इवेंचुअली मैं मतलब कहीं पे भी आपका डाउट होगा तो उसको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और अगेन हो सके तो आप सिंपली एक काम पहले कर लो, ये वीडियो आपने अगर एंड तक देखा हुआ है तो आप सिंपली एक काम कर दो, आप टेलीग्राम पे पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और बाकी जो आपके नोट्स वगैरह है वो भी मैं वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगेन आप टेलीग्राम पे अगर सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा नोट्स अवेलेबल करने वाला हूँ, तो आपको वो सारे नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मेजॉरिटी मतलब मैं एक्स्ट्रा नोट्स भी उसी पे डालने वाला हूँ, तो विद इन सम डेज मैं लिंक उसका उस पर डाल दूंगा, तो आप वो नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और आज के लिए